हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि रूट्स क्या होते हैं, नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट की मदद से आप रूट का नेचर कैसे फाइंड करेंगे, जानेंगे सब कुछ इसी वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बात करते हैं रूट की कि आखिर रूट क्या चीज़ होती है। रूट को समझने के लिए सबसे पहले मान लो मैं इक्वेशन लेता हूँ, जैसे मैंने लीनियर इक्वेशन ली x - 5 = 0। अब एक बात बताओ, ये जो लीनियर इक्वेशन मैंने ली है इसमें मैं x की क्या वैल्यू रखूँ कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये 0 के इक्वल हो जाए। अब x - 5 है, इसमें अगर मैं x की जगह 5 रखता हूँ तो मेरे को पता है 5 - 5 क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या होगा कि x = 5 है, ये क्या है, ये इक्वेशन का रूट है। x की वो वैल्यू जिसके लिए इक्वेशन किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, उस वैल्यू को आप कहते हैं रूट है। जैसे x = 5 है, ये क्या है, ये रूट है कौन सी, इस इक्वेशन का। तो रूट आपको समझ में आया, x की वो वैल्यू जिसको कि अगर आप इक्वेशन में रखें तो उसको इक्वेशन में रखने से वो पूरी इक्वेशन किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो उस वैल्यू को आप क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। जैसे मान लो मैं दूसरी इक्वेशन लेता हूँ x - 9 = 0। अब इसमें मैं x की क्या वैल्यू लूँ जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड है ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो मेरे को पता है कि अगर मैं x की जगह 9 लेता हूँ तो 9 में से 9 गया कितना हो गया, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x = 9 क्या आ गया, रूट आ गया। मतलब x की वो वैल्यू आ गई जिसके लिए ये इक्वेशन क्या हो रही है, 0 हो रही है। आगे आपको समझ में कि रूट क्या होता है। अब देखो लीनियर इक्वेशन थी, इसके लिए अपनों ने तो सीधा देख के बता दिया कि इसका रूट क्या होगा। लेकिन अगर अपने पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट आप ऐसे सीधे देख के नहीं बता सकते। उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को फॉर्मूला वगैरह लगाना पड़ेगा और उसके रूट निकालने पड़ेंगे। अब लीनियर इक्वेशन है ये, इसमें एक रूट होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की पावर सबसे ज़्यादा कितनी होती है, 2, तो उसमें 2 रूट होंगे। क्यूबिक इक्वेशन होती है तो उसमें x की सबसे ज़्यादा पावर कितनी होती है, 3, तो उसके 3 रूट होंगे। अब अपने को देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके आप रूट कैसे निकालेंगे। मतलब लीनियर को अपना देख के सीधा बता दिया, लेकिन क्वाड्रेटिक आप ऐसा सीधा देख के नहीं बता पाएंगे। तो उसके लिए जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जैसे मैंने एग्जाम्पल मान लिया x² + 4x - 12 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके मेरे को रूट निकालने हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पावर कितनी है, मैक्सिमम 2 है, तो रूट भी कितने आएंगे, 2। रूट निकालने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो आपने दूसरे चैप्टर में पढ़ा होगा, फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब क्या है कि 4 को आपको ऐसे तोड़ना है कि उसकी मल्टीप्लाई तो -12 है और प्लस माइनस करने पर अपने को क्या मिले, 4 ही मिले। एक तरीका तो वो है, दूसरा होता है फॉर्मूला रूट निकालने का। पहला हो गया फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है फॉर्मूला रूट निकालने का, मतलब x की वैल्यू निकालने का। वो होता है -b + (√b² - 4ac / 2a। ठीक है। अब आप इस इक्वेशन के रूट निकालने, आप चाहे तो फैक्टराइजेशन मेथड से निकालो, मतलब 4x को उस तरीके से तोड़ो कि मल्टीप्लाई -12 आए, प्लस माइनस करने पर 4 आए। एक तो वो तरीका हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा है अपनों ने सीधा फॉर्मूला लगा लिया। फॉर्मूले में अपने पास क्या है, a b c है। तो अपने को पता है कि जो जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक की वो होती है ax² + bx + c = 0। मतलब x² के आगे जो लिखा हो उसको आप मानते हैं a, x के आगे का कोफिशिएंट उसको बोलते हैं b, और जो कांस्टेंट टर्म उसको आप बोलते हैं c। ठीक है। तो चलो अपने क्या किया, फॉर्मूला लगा के ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने माननी है इसके रूट निकाल लिए। तो रूट कैसे आएंगे, देखो माइनस का माइनस, b कितना है, b की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी है इक्वेशन से, 4, तो यहाँ पे मैं लगा दिया 4, प्लस माइनस (√b², मतलब फिर से 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, -4, a कितना है मेरा, x² का कोफिशिएंट, a कितना है मेरा, x² का कोफिशिएंट 1, तो यहाँ पे आ गया 1, इंटू में c कितना है मेरा, -12, तो यहाँ पे आ गया -12, डिवाइड में कितना है 2a, तो 2 का 2, a कितना हो गया मेरा 1, तो यहाँ से मेरे को x मिलेगा -4 प्लस माइनस (√16 का 16। अब देखो माइनस का 12 है और माइनस के 4 के साथ मल्टीप्लाई की कितने हो गया, 12 और 4, मतलब 12 की 4 के साथ मल्टीप्लाई की कितने आ गया 48, तो ये हो गया प्लस का 48, डिवाइड में कितना है मेरा 2। ठीक है। यहाँ से इसको आगे सोल्व किया तो x क्या मिला, -4 प्लस माइनस, अब 16 और 48 कितने होते हैं, 84 नहीं 58 और 64, तो यहाँ पे आ गया 64, डिवाइड बाई कितना है मेरा 2। तो यहाँ से मेरे को x की वैल्यू मिलेगी -4 प्लस माइनस √64 किसकी वैल्यू होती है, √64 की वैल्यू क्या होती है 8, तो यहाँ पे आ जाएगा +-8 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से अपने को मिलेगा -4 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, -4 -8 डिवाइड बाई 2। मतलब x की क्या होगी, दो वैल्यू आ गई। पहली वैल्यू तो -4 + 8/2, दूसरी वैल्यू -4 - 8/2। इसको मान लो आप सोल्व करके यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है। देखो प्लस का 8 और माइनस का 4 कितना हुआ, 4 को 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 2, तो यहाँ से अपने x की पहली वैल्यू तो आ गई 2, दूसरी वैल्यू क्या आएगी -8 और माइनस का 4 कितना, -12, 2 से डिवाइड किया तो -6, तो यहाँ से अपने पास x की दो वैल्यू आ गई, मतलब x = 2 और x = -6। ये जो वैल्यू आई है ये वैल्यू क्या है, ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो अपने माननी थी इसका क्या है, रूट है। मतलब इसमें से अगर आप x की जगह 2 या -6 इस इक्वेशन में रखोगे तो ये अपने को मिलेगी 0 = 0। आप रख के देखना, x की जगह पहले 2 रखना फिर -6 रखना, तो ये इक्वेशन क्या इसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। अब एक चीज़ ये देखो, अपने पास ये जो रूट आई है ये क्या है, ये अपने रूट्स,
इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब ये जो रूट आए हैं ये रूट अपने दोनों अलग अलग है, मतलब दोनों वैल्यू अलग अलग है, एक वैल्यू 2 है, दूसरी वैल्यू क्या है माइनस की 6, मतलब रूट है वो सेम नहीं है, एक जैसे रूट नहीं है, अलग अलग वैल्यू है ना। तो इसको आप बोलते हैं कि ये रूट कौन से है, ये रूट है अपने रियल एंड डिस्टिंक्ट। रियल एंड डिस्टिंक्ट होने का मतलब क्या है कि जो रूट आए हैं अपने इक्वेशन के वो दोनों रूट क्या है अपने रियल है। रियल का नंबर का मतलब क्या है कि फ्रैक्शन में या ऐसे इस तरह के नंबर है, और एक साथ में क्या है डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है कि दोनों नंबर है वो कैसे हैं अलग अलग है। तो ये होता है अपना नेचर ऑफ रूट, जिसमें पहला है रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब जो रूट आए हैं उनका नेचर कैसे है, किस टाइप के रूट है वो। तो पहला टाइप मैंने बता दिया कि रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब देखते हैं दूसरे टाइप की तरफ। अब जैसे मान लो मैं एक दूसरी इक्वेशन लेता हूँ कि x² - 10x + 25 इक्वल टू में 0। अब ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, अब मेरे को निकालने हैं इसके रूट। तो इसके रूट निकालने के लिए सबसे पहले क्या किया, फॉर्मूला ही लगा लिया सीधा, क्या -b + (√b² - 4ac / 2a। ठीक है, यहाँ पे देखो वैल्यू पुट करो। सबसे पहले x बराबर क्या है, माइनस का माइनस, b कितना है मेरा, b यहाँ पे है माइनस का 10, क्योंकि आप साइन को भी लेंगे, यहाँ पे माइनस है और साथ में क्या है 10, तो b आ गया मेरा माइनस का 10 + (√b² - 4ac। b² की वैल्यू क्या है, -10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 - 4, a कितना है मेरा 1 और c कितना है मेरा 25। ठीक है, नीचे देखो नीचे क्या है 2 का 2, a कितना है मेरा 1। तो यहाँ से मेरे को x क्या मिला, x मिल गया माइनस का 10 की मल्टीप्लाई माइनस के साथ कितना हो गया प्लस का 10 ± (√) अब ये देखो 100 का 100 माइनस 25 को 4 से गुणा किया कितना आया 100, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 100, तो ये हो गया 100 - 100 डिवाइड बाई कितना आ गया मेरा 2। ठीक है, अब यहाँ से x की क्या वैल्यू मिली 10 प्लस माइनस, ये √0 है तो √0 क्या हो जाएगा 0, तो हो जाएगा 10 ± 0 डिवाइड बाई 2। तो इसको आप कैसे लिखते हैं कि 10 में एक बार 0 जोड़ो और एक बार 0 घटाओ। तो 0 जोड़ने से घटाने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी अपने चलो लिख लिया। तो अपने को दो रूट कौन से मिलेंगे, 10 + 0 डिवाइड बाई 2, 10 - 0 डिवाइड बाई 2। यहाँ से अपने पास दो रूट कौन कौन से, कि 10 + 0 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 5, और दूसरा 10 - 0 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 5। तो मतलब यहाँ से जो मेरी x की जो दोनों रूट आए हैं वो दोनों रूट क्या है एक जैसे है, और दोनों रूट है वो पहले बार क्या थे पिछले क्वेश्चन में, मतलब पिछले क्वेश्चन में मेरे दोनों रूट कैसे थे अलग अलग थे ना, लेकिन इस क्वेश्चन में मेरे जो दोनों रूट आए हैं वो दोनों रूट कैसे है एक जैसे है। तो इसको आप कहते हैं कि रियल एंड रिपीटेड रूट है। कौन से रूट है ये रियल है एंड रिपीटेड रूट है, मतलब एक ही रूट है वो 2 बार आ रहा है, तो इसको आप बोलेंगे रियल एंड रिपीटेड रूट। इसको आप इक्वल रूट भी कह सकते हैं, सिमिलर रूट भी कह सकते हैं, इक्वल रूट या फिर क्या आ गया सिमिलर रूट। मतलब आपको समझ आना चाहिए कि बस दोनों रूट है वो दोनों रूट कैसे है एक जैसे है। ठीक है, अब दोनों रूट एक जैसे है तो उसको आप क्या कहेंगे कि रियल है और साथ में क्या है रिपीटेड है, या फिर इक्वल है, या फिर क्या है सिमिलर है। ये हो गया अपना दूसरा टाइप नेचर ऑफ रूट का। पहले नेचर ऑफ रूट में कैसा था, रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब जो रूट थे वो दोनों क्या थे अलग अलग थे। तो इस क्वेश्चन में जो रूट आए हैं वो दोनों रूट कैसे है एक जैसे है, तो इनका नेचर कैसा हो गया कि रियल है और साथ में क्या है रिपीटेड है। आगे आपको समझ में, तो ये होता है दूसरे टाइप का। अब एक टाइप और देखते हैं। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन और लिया, जैसे मैंने ले लिया मान लीजिए x² - 4x + 10 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मेरे को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने हैं, तो सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। फॉर्मूला क्या आएगा -b, माइनस का माइनस b कितना है मेरा -4 ± (√) फॉर्मूला आप यहाँ से देख सकते हैं, ये फॉर्मूला ही लगा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये कितना है b² मतलब -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 -4, a कितना है मेरा यहाँ से 1 और c कितना है मेरा प्लस का 10 डिवाइड बाई कितना हो गया 2a, तो 2 × 1। यहाँ से मेरे को मिला प्लस का 4 प्लस माइनस (√16 -4 × 40 और माइनस का माइनस डिवाइड बाई 2। ठीक है, यहाँ से क्या मिला 4 प्लस माइनस, अब देखो अंदर रूट क्या है, रूट के अंदर क्या वैल्यू आएगी 16 में से माइनस के 40 को घटाया कितना मिलेगा माइनस का 24 डिवाइड बाई कितना आ गया 2। अब देखो अपने को जो 24 है, एक तो इसकी वैल्यू नहीं पता, और दूसरा क्या आ गया कि रूट के अंदर माइनस आ गया। अब रूट के अंदर माइनस आ जाने से रूट है वो कभी डिफाइन नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ये रूट डिफाइन नहीं है, तो ये पूरी की जो पूरी वैल्यू होगी ये मतलब कि 4 प्लस माइनस रूट के अंदर कितना माइनस का 24 डिवाइड बाय 2। अब रूट के अंदर है वो कभी भी माइनस नहीं आना चाहिए। आपने कभी रूट के अंदर माइनस देखा है? रूट के अंदर हमेशा क्या होता है प्लस होता है। अगर रूट के अंदर माइनस आ जाता है तो वो वैल्यू क्या होती है अपनी अनडिफाइंड होती है। तो ये हो गया अपना, मान लो ऐसे हो गया 4 प्लस अनडिफाइंड, 4 प्लस अनडिफाइंड डिवाइड बाई 2, 4 माइनस अनडिफाइंड डिवाइड बाय 2। अब इसकी कोई रियल वैल्यू अपने को नहीं मिल रही क्योंकि अपने को ये नहीं पता कि ये वैल्यू इसकी है क्या। तो
तो ये पूरी जो वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये अनडिफाइन हो जाएगी। मतलब अनडिफाइन ही एक बार आप समझने के लिए अनडिफाइन समझो, बाकी आप क्लास 11th में मैथ पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि माइनस जो √24 होती है इसको कैसे लिखते हैं। एक बार आप ऐसे मान लो कि अपने को जो इसकी वैल्यू मिली है, ये वैल्यू है, ये अपनी रियल नहीं आई। रियल का मतलब क्या कि एग्जैक्ट अपना नंबर नहीं आया। जैसे इस वाले क्वेश्चन में अपने पास एग्जैक्ट नंबर आ गया था 5, पिछले वाले क्वेश्चन में नंबर आ गया था। अगर कोई फ्रैक्शन वगैरह भी आता, मतलब जैसे 5/7, 10/15 इस तरह का कुछ, तो भी आप मानते। लेकिन यहाँ पे क्या है, अपने पास कुछ ही नहीं आया, मतलब अपने को वैल्यू पता नहीं एग्जैक्ट क्या वैल्यू है। तो इसलिए आप कहेंगे कि यहाँ पे नो रियल रूट्स है। नो रियल रूट्स का मतलब क्या है कि यहाँ पे रियल रूट आए नहीं। और ये रियल रूट कब नहीं आएंगे, जब अंडर रूट के अंदर क्या होगी, माइनस की वैल्यू होगी। तो ये नेचर ऑफ रूट्स का कौन सा पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट, जिसमें क्या है कि नो रियल रूट्स। मतलब कि अगर अपने पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप फॉर्मूला लगा के रूट निकालना चाहते हैं उस इक्वेशन के, और मान लो अगर उसको सोल्व करते करते अंडर द रूट के अंदर माइनस की वैल्यू आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके कोई रियल रूट नहीं है। कोई रियल रूट नहीं होने का मतलब ये है कि अपने को एक्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी जिसके लिए इक्वेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। आगे आपको समझ में, आप बस ऐसे याद रखो कि अपने को इस इक्वेशन में x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी जिसके लिए इक्वेशन किसके बराबर हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए। मतलब अगर आप उस वैल्यू को x की जगह रखें तो अपने को जीरो मिले, ऐसी अपने इस इक्वेशन में कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ये होता है नेचर ऑफ रूट का थर्ड पार्ट, जिसकी क्या है, नो रियल रूट्स, मतलब एक भी रियल रूट नहीं है। इससे पहले वाला नेचर ऑफ रूट क्या था, रूट का नेचर क्या था, रूट का नेचर होने का मतलब क्या है कि रूट कैसा है, रियल है और कैसा है, रिपीटेड है, मतलब दोनों रूट कैसे है, एक जैसे। और इससे पहले वाले में क्या था कि दोनों रूट है वो अलग अलग थे। तो इन रूट्स का नेचर कैसा था कि रूट रियल है और साथ में क्या है, डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का होने का मतलब क्या है कि दोनों वैल्यू है वो है अलग अलग। आगे आपको समझ में कि रूट क्या होते हैं और नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं। अब आप देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। क्या चीज़ है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, ये डिस्क्रिमिनेंट क्या चीज़ नहीं है। जैसे मान लीजिए अपने पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, जैसे x² प्लस का 2x माइनस का 15 बराबर 0। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और मान लो आपको कोई कह दे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो रूट आएंगे उस रूट का नेचर कैसा है, मतलब वो रूट रियल डिस्टिंक्ट है, इक्वल रूट्स है या फिर नो रियल रूट्स है, किस टाइप के रूट है। अब एक तरीका तो ये है कि आप क्या करो, वो फॉर्मूला लगाओ, उसके रूट निकालो फॉर्मूले की मदद से और फिर वो रूट देखो और फिर आप अगले को बताओ कि इसके रूट तो ऐसे ऐसे है। एक छोटा सा बिल्कुल आसान तरीका है। वो तरीका क्या है कि आप एक फॉर्मूला लगाओ b² - 4ac, ये फॉर्मूला लगाओ, इसको आप बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको क्या बोलते हैं आप, डिस्क्रिमिनेंट। मतलब ये फॉर्मूला, इसको आप बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। मतलब अगर इस फॉर्मूले की जो वैल्यू है उसमें अगर आप वैल्यू रखोगे, अगर वो वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए, मतलब ABC की वैल्यू रखेंगे, उससे अगर इसकी जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी आ जाए, तो आप कहेंगे कि जो रूट है वो कैसी है, रियल है एंड क्या है, डिस्टिंक्ट है। वो दोनों रूट कैसे है, रियल है और कैसे हैं, अलग अलग है। अगर इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर आ जाए, तब आप कहेंगे जो रूट है वो कैसे है, रिपीटेड रूट्स है, दोनों रूट कैसे है, एक जैसे। तब आप कहेंगे कि दोनों रूट कैसे है, रिपीटेड है। तीसरी कंडीशन आती है कि अगर b² - 4ac की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 आ जाए, तो जो रूट होंगे वो अपने कैसे होंगे, नो रियल रूट्स। मतलब अपने को x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी जिसके लिए वो इक्वेशन किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए। आगे आपको समझ में, मतलब अपने को खाली b² - 4ac लगाना है। फिर से ध्यान से समझो, जैसे मान लो आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे और उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको ये कहे कि रूट का नेचर बताओ कैसे है, रियल डिस्टिंक्ट है, रिपीटेड है या कोई रियल रूट ही नहीं है, तब आप क्या करेंगे। एक तरीका तो ये है कि आप वो फॉर्मूला लगाए रूट निकालने वाला, उसकी मदद से दोनों रूट निकाल लें और वो फॉर्मूले की रूट जो आए लगा के, और वो फॉर्मूला लगा के जो रूट आए उस रूट को आप देख कर बताएं कि ये रूट इस तरीके के है। वो थोड़ा मेथड क्या है, लंबा है। जब अगर आपको ये पूछे कि रूट का नेचर कैसे है, और दूसरा तरीका है, सिंपल तरीका ये है कि रूट का नेचर बताना हो तो सबसे पहले b² - 4ac निकाल लो। अगर वो 0 से बड़ा आया तो ये, 0 के बराबर आया तो ये, और 0 से छोटा आया तो ये। अब जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी आप देखते हैं कि इसके रूट कैसे आएंगे, मतलब रूट का नेचर कैसा होगा। तो रूट का नेचर निकालने के लिए b² कितना है मेरा 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बराबर -4, 4 का 4, a कितना है मेरा, मतलब यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो 1 इंटू में c कितना है मेरा -15, ये हो गया -15। अब इसको देखो, 2 का स्क्वायर 4, -15 की मल्टीप्लाई -4 के साथ कितना हो गया, +60, तो ये हो गया +60। तो ये 60 और 4 कितना आ गया, 64। अब 64 है वो 0 से बड़ा होता है या छोटा होता है, 64 है वो 0 से कैसा होता है, बड़ा होता है। अगर 64 0 से बड़ा है तो इसके रूट कैसे होंगे, इसके रूट होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब आप ये जो इक्वेशन है इसकी फॉर्मूला लगा के वो रूट निकाल के देखना, आपके जो दोनों रूट आएंगे वो कैसे आएंगे, अलग अलग आएंगे। मतलब अगर आपको नेचर ऑफ रूट बताना है तो आप खाली ये सीधा फॉर्मूला लगाओ b² - 4ac और आप रूट का नेचर बता सकते हो। लेकिन अगर आपको रूट ही निकालने हैं तो उसके लिए आपने को वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कौन सा, -b + (√b² - 4ac वाला। ठीक है, आगे आपको समझ में। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे मैंने मान लो मैंने लिया x²
-20x प्लस का 100 इक्वल टू में 0। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मेरे को रूट बताने हैं, मेरा रूट का नेचर कैसे है, किस टाइप के रूट है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, तो वो फॉर्मूला लगा के कौन सा -b प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये फॉर्मूला लगा के सबसे पहले रूट निकाल लूँ और फिर उन रूट को देखकर अगले को बताऊँ कि इस रूट का नेचर कैसा है। दूसरा तरीका क्या है रूट का नेचर बताने का, सीधा b² माइनस 4ac लगा लिया। तो b² कितना आएगा, -20 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है मेरा 1, c कितना है मेरा 100। तो यहाँ पे देखो -20 का स्क्वायर 400 माइनस 4 की मल्टीप्लाई 100 के साथ की, तो क्या आ गया 400। 400 माइनस 400 कितना हो गया मेरा 0। तो b² माइनस 4ac था वो किसके बराबर आ गया 0 के, और b² माइनस 4ac 0 के बराबर आने का मतलब क्या कि रूट अपने कैसे है रिपीटेड है। अगर आपको विश्वास नहीं हो कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है तो आप ये रूट निकाल के देख लिए। देखो माइनस का माइनस b कितना है -20 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac की वैल्यू यहाँ से निकाली थी, b² माइनस 4ac था, ये कितना आया था 0। तो यहाँ पे मैं लगा दिया 0 डिवाइड बाई 2, a कितना है मेरा, a है मेरा कितना यहाँ पे 1, ये हो गया 1। तो ये मेरे को माइनस ऑफ माइनस कितना हो गया प्लस का 20 प्लस माइनस 0 डिवाइड बाई 2। तो रूट कैसे है 20 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, 20 माइनस 0 डिवाइड बाई 2। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 10 और ये भी कितना हो गया 10। तो मतलब जो दोनों x की वैल्यू है वो कैसी आ गई एक जैसी आ गई, मतलब रूट कैसे है मेरे रिपीटेड है। तो ये मैंने सीधा ये b² माइनस 4ac लगा के बता दिया था, मतलब मेरे को क्या हुआ इतना माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर अपने को रूट निकालना है तो रूट निकालने के लिए अपने को ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा।